लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये रहा HSBC। चल। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? 6 बज गए, बैंक बंद हो चुका है। देखिए भाई साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट का काम है, मुझे कोई चेक पे कैश नहीं कराना है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जाना है। देखिए आपको जो भी काम है परसों सुबह आइएगा। हाँ। परसों सुबह? कल बैंक हॉलीडे ना। अच्छा भाई, यहाँ कोई नजदीक में होटल है? हाँ, अब बगल में एयरपोर्ट है, वहीं पे अच्छे खासा होटल मिल जाएंगे आपको। अरे हम तो 2 घंटे से चक्कर लगा रहे हैं यार, एयरपोर्ट से आए अभी। अरे साहब, एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। लगता है टैक्सी वाला आपको बेवकूफ बना गया। हाँ बताइए मैडम, कहाँ चलना है? कनॉट प्लीज भाई साहब। नहीं, वो होटल रॉयल क्लिफ लेना प्लीज। रॉयल क्लिफ क्यों? हम दोनों दिव्या के घर नहीं जा रहे क्या? दिव्या को दिल्ली से शिफ्ट हुए 8 महीने हुए। जल्दी बताइए मैडम, कहाँ चलना है आपको? 1 मिनट भाई साहब, तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? ओह, मैं समझ गई प्रिया। तू यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने या तेरी शॉपिंग करने नहीं, बल्कि उस इमी को ढूंढने आई है। वो क्या है? I don't want to listen to you। मैं जा रही हूँ। हनी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी बात तो सुनो हनी। अगर तू उस पुराने साए के पीछे पड़ना चाहती है, then I'm not with you। हनी, हाँ ये सही है कि मैं इमी को यहाँ ढूंढने आई हूँ। In that case, प्रिया, I'm not with you। ये काम तुझे अकेले करना पड़ेगा। This is ridiculous। 4 दिन बाद तेरी शादी है, तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, और तू है कि उस 3 साल पुराने साए को ढूंढने निकली है। हनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। I have to do this। मेरा दिल यही कह रहा है कि इमी ही मेरा जीवन साथी है। तकदीर मुझे बार बार यही इशारा कर रही है कि अगर मैंने उसे ढूंढने की आखिरी कोशिश नहीं की तो इस बात को लेकर जिंदगी भर मेरे दिल में दरार रहेगी। आई प्रॉमिस यू हनी कि अगर वो इन 3 दिनों में नहीं मिला तो मैं उसे हमेशा के लिए भुला दूंगी। तू सच कह रही है प्रिया? I'm so sorry। I'm with you। चलो प्रिया, पहले इम्मी के कॉलेज चलते हैं। Are you okay? प्रिया, it's Gucci। Wow, what a wonderful purse। प्रिया, same to same ditto तेरे पास भी है ना? लेकिन तेरा वाला 2500 का है। इसकी कीमत क्या है भाई साहब? 120 रुपया। Just 120 and that too made in USA। ये बॉम्बे की यूएसए है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। ये देख, इसमें एक सी ज्यादा है। तो क्या हुआ? ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं। I'll buy it। मैम साहब, 50 रुपए का छुट्टा नहीं है मेरे पास। 20 रुपए छुट्टे दीजिए ना। मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। मैडम के पास प्रिया, होगा। प्रिया, तेरे पास 50 के छुट्टे हैं? देख लेना। प्रिया, मैंने 50 का नोट रख दिया है और 50 के छुट्टे ले लिए। सॉरी मैम, 3 साल पहले इमी नाम का एक भी स्टूडेंट इस कॉलेज में नहीं पढ़ता था। लेकिन उसने इसी कॉलेज का नाम लिया था। एमी उसका पेट या निकनेम होगा, लेकिन जब तक आप मुझे उसका पूरा नाम नहीं बताएंगी, उसका सरनेम नहीं बताएंगी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। असली नाम तो मुझे भी नहीं पता, सब उसे यही बुलाते थे। वो 3 साल पहले बैंकॉक फेस्टिवल के लिए गया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, इस ग्रुप में भी उसका नाम कहीं नहीं है। उफ, क्या यार प्रिया, मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसका पूरा नाम भी नहीं पूछा। जिस नोट पे उसने अपना नंबर लिखा था वो भी याद नहीं रखा, और उसे पूछा भी नहीं कि दिल्ली में वो कहाँ रहता है।
फोन नंबर कैसे याद रखती है? उफ। पर हाँ, उसने मुझे कहा कि वो वसंत कुंज में रहता है। वसंत कुंज एड्रेस है तेरे पास? नहीं, वो तो मैंने नहीं पूछा। ब्रिलियंट। तेरे कहने का ये मतलब है कि पूरे वसंत कुंज में उसे ढूंढेंगे। अरे हैव यू गॉन मैड? वसंत कुंज इतना बड़ा एरिया है कि ट्राई तो कर सकते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर। अरे ये तकदीर, डेस्टिनी, ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे पता है इमी का कोई पता नहीं चलने वाला। This is a special evening on Radio Mirchi 98.3 FM. Bumper to bumper, पता जो चल कि आप जाएगा। सुन रहे हैं अर्चना के साथ। आज शाम हमारे साथ है अपकमिंग कोरियोग्राफर मिस प्रिया मल्होत्रा, जो कि आई है ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। बट होल्ड ऑन, ये यहाँ पे अपने प्रोफेशन से जुड़ी नहीं, बल्कि अपने 3 साल से बिछड़े हुए प्यार इमी को ढूंढने आई हैं। आई विश यू ऑल द लक प्रिया, यूर ऑन। इमी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं आज सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि आज से 3 साल पहले बैंकॉक में जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। इमी, तकदीर पे भरोसा करके मैंने तुम्हारे सामने बहुत मुश्किल इम्तिहान रख दिया था। आई मेड अ बिग मिस्टेक। मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली आई हूं। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो प्लीज मुझे फोन करो। मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। इमी, आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। प्रिया, रिलैक्स। प्रिया, प्लीज। प्रिया, दैट्स योर फर्स्ट कॉल। हेलो। हेलो प्रिया, हाय। मेरा नाम भी इमी है, लेकिन मैं तुम्हारा इमी नहीं बोल रहा हूँ। प्रिया, एक्चुअली 1 हफ्ता पहले मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि प्यार में जुदाई का मतलब क्या होता है। प्रिया, लेकिन आज हम दोनों का पैचअप हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें गुड लक विश करने के लिए फोन किया है। हेलो। हेलो प्रिया, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारा ईमेल मिल जाए। हेलो प्रिया मैम। प्रिया जी, चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपका ईमेल जरूर मिल जाएगा। हेलो। हाय डैड। बेटा जी, क्या हुआ क्या? तुम तो 2 दिन पहले आने वाले थे। जी, एक्चुअली मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, यहाँ आज बैंक हॉलिडे, इसलिए मिले नहीं डैड। ठीक है बेटा, लेकिन जल्द से जल्द आने की कोशिश करना, क्योंकि सोफिया और बाकी के लोग बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके? डोंट वरी डैड, मैं मंडे शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। वेरी गुड। किसी दैट्स माय बॉय। कहते हैं कि तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं। अरे हनी, 1 सेकंड पीछे ले। थोड़ा और। लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि तकदीर से बढ़कर है विश्वास, क्योंकि अगर इंसान में विश्वास हो तो वो अपनी तकदीर को बदल सकता है। इतनी ताकत है उसमें। Faith can move mountains, you know. मैम, मुझे इस क्रेडिट कार्ड नंबर के ओनर का एड्रेस चाहिए। What? क्रेडिट कार्ड नंबर से ओनर का एड्रेस? Yeah. You gotta be joking. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे सकती। ये हमारे बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। You can go now. मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन मैं दिल्ली से बॉम्बे खास इसी काम से आया हूँ।
If you could just hear me out for a minute. No, हाँ, please don't waste my time. शायद आपने सुना नहीं कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है. मुझे इस ऑफिस को रन करना है and frankly मुझे आपके प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. आपको मेरे प्रॉब्लम में इंटरेस्ट क्यों होगा? मैं आपका रिश्तेदार तो लगता नहीं. Exactly. लेकिन इंसानियत के नाते सिर्फ 5 मिनट आप मेरी बात तो सुन सकती हैं. अगर आपको फिर भी लगा कि आप मुझे वो डिटेल्स नहीं दे सकते, मैं चला जाऊंगा. Okay. Sit down. जिस लड़की का पता मैं आपसे मांग रहा हूं मैम, उसका नाम प्रिया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं. लेकिन आज से 3 साल पहले अपनी एक गलती की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया. इन 3 सालों में एक ऐसा दिन नहीं बीता मैम जब मैंने प्रिया के बारे में ना सोचा. I'm sorry. मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बहुत रूड तरीके से बिहेव किया है ना? लेकिन मेरी भी गलती नहीं है. आजकल लोग अपने खुद के काम में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी दूसरे का दुख और दर्द उन्हें दिखाई ही नहीं देता. लेकिन योर स्टोरी हैज रियली टच्ड माय हार्ट. और मुझे लगता है कि मैं इस बैंक के कुछ रूल्स तुम्हारे लिए जरूर तोड़ सकती हूँ. हाउ अबाउट दैट? Excuse me, ma'am. Yes. What can I do for you? प्रिया को बुला देंगी प्लीज? प्रिया? प्रिया मल्होत्रा? प्रिया मल्होत्रा 2 साल पहले इधर रहता था. अच्छा आंटी, वो अब कहाँ है आपको पता है? हाँ, पर दिकरा तुम कौन है? जी मेरा नाम इमी है, मैं दिल्ली से आया हूँ. अरे खुदाई जी, तुम इमी है? जी या. Could you hold this please? Oh my God. Just as I आंटी, imagined. प्रिया कहाँ है? अब क्या फायदा? तुमने आने में बहुत देर कर दी दिख रहा. 4 दिन पहले प्रिया का एंगेजमेंट था. हम खुद वो फंक्शन अटेंड किया और उसका दूसरा दिन वो दिल्ली चला गया अपना फियांसी के साथ. अगर वो दिल्ली में है तो वहां हम उसे जरूर ढूंढ सकते हैं मिसेस गांधी. अब उसको ढूंढने का क्या फायदा दिख रहा? कल 4 तारीख था ना? हाँ. कल दिल्ली में प्रिया का शादी था. शादी? आपको जरूर गलतफहमी हुई है मिसेस गांधी. काश मेरे को गलतफहमी होता दिख रहा. कल से प्रिया का नया जिंदगी शुरू हुआ है तो मेरे किस्मत में उसका साथ लिखा ही नहीं था. भूल जाओ उसको दिख रहा. तुम्हारी कहानी वाकई बहुत अजीबोगरीब है प्रिया. जब मेरी प्रेडिक्शन सच निकली थी तो फिर तुमने तकदीर के रास्ते में बाधाएं क्यों डाली? यही सोचकर तो मैं अपने आप को कोसती हूँ आंटी. काश मैंने इमी को माफ कर दिया होता. इसमें से एक कार्ड निकालो प्रिया. एक और कार्ड निकालो. आई एम सॉरी प्रिया, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती. तुमने डेस्टिनी को टेस्ट किया है, अब डेस्टिनी तुम्हें टेस्ट कर रही है.
I'm so sorry. अबे टिल्लू, कितने पैसे काटने इनके? 30 रुपए एजाज भाई। ठीक है, ये लो भाईजान। शुक्रिया। अरे भाईजान एक मिनट, ये किताब दिखाना जरा। ए भाईजान, माफ करना, पर ये किताब मैं आपको नहीं बेच सकता। क्या बात कर रहे हैं जनाब? अभी अभी तो मैंने आपको इसके पैसे दिए हैं जनाब। हाँ, तो ये लो पैसे और वापस कर दो। लेकिन जनाब मैं कैसे दे दूं आपको वापस? अभी अभी तो आपने बेची है। अबे कैसे समझाऊं मैं तेरे को? अच्छा एक काम कर, तूने मेरे को 30 रुपए दिए थे ना? हाँ। ले, इसमें 20 और जमा करता हूँ, 50 में वापस कर दे। लेकिन जनाब मुझे तो यही किताब चाहिए। अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। ये तो बहुत ही अड़ियल किस्म का आदमी है। अच्छा एक काम कर, ये 50 और जमा करता हूँ, 100 में दे दे। नहीं भाई, मुझे ये किताब बेचनी ही नहीं है ना। अरे यार, 100 और जमा करता हूँ, 200 में दे दे। 200? अब मियाँ क्या याद करोगे तुम? ये लो। शुक्रिया। एजाज भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मतलब 30 रुपए में ये किताब उस आदमी को बेचकर 200 में खरीद ली। अबे टिल्लू, तू अभी पिल्लू है, समझेगा नहीं। ये 200 रुपए का नहीं, 5000 रुपए का मामला है। अबे 5000 भी क्या, दिल का मामला है। यस? माफ करना बीबी, पर ये कार्ड पे जिनका नाम लिखा है, ये उन्हीं का घर है? जी हाँ, कहिए क्या काम है? भाई उनसे कहिए कि 5000 रुपए लेके झटपट नीचे आ जाएं। किस लिए? भाई इस किताब के लिए। जी, इस किताब के लिए 5000 रुपए? अरे बीवी, क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। आपकी समझ में नहीं आएगी, ये स्पेशल किताब है। आप उन्हें बुलाइए तो सही। जी देखिए, इस वक्त वो दिल्ली के बाहर है। आप एक काम कीजिए, किताब मुझे ही दे दीजिए। वैसे बाय द वे आप कौन है? भाईजान की बहन है क्या? जी नहीं, मैं उनकी फियांसे हूँ। फैंसी है, मतलब कजन सिस्टर है? जी आपको क्या लेना देना कि मैं कौन हूँ? आपको किताब देनी है तो दीजिए, नहीं तो लेके जाइए। अरे नाराज क्यों हो रही हैं? किताब तो मेरे को देनी है, ये लीजिए। जी एक सेकंड, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं भाई, जब आपको मेरे पे भरोसा है तो मेरे को आप पे डबल भरोसा है। आप है ना, उस कैप्टन को बोलिएगा कि जाज भाई की दुकान पे आ जाए, पैसे भी दे जाएगा और सलाम भी ठोक जाएगा। अच्छा चलता हूँ। हाँ फैंसी है। अरे बेटा जी आ गए। वेरी गुड वेरी गुड। मुंबई वाला काम ठीक से हो गया? जी चलो वेरी गुड। अब जल्दी से ऊपर जाओ, सोफिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज मेहंदी की रस्म है ना, और वो जिद किए बैठी कि तुम्हारे आने के बाद ही वो तैयार होने घर जाएगी। जल्दी जाओ, कम ऑन कम ऑन। Guess who? अरे जतिन, हाय स्वीटहार्ट। तुम कब आए? आया तो 2 घंटे पहले था, लेकिन आप दोनों गायब थी। होटल भी फुल था, तो मैंने एक दूसरे होटल में कमरा ले लिया और निकल आया आप दोनों को ढूंढने। Is everything all right? तुम इतने सीरियस क्यों हो? प्रिया, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। Confess? मैं मुंबई किसी काम से नहीं गया था। मैं वहां प्रिया को ढूंढने गया था। प्रिया? कौन प्रिया? क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? ए प्रिया, कहीं शादी कैंसिल करने का इरादा तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो जतिन? तो फिर चलो लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर हम तीनों मेरी आजादी की आखिरी रात मनाते हैं। हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम दोनों। तुम दोनों हड्डियों में मैं कबाब नहीं बनना चाहती। तो फिर चले प्रिया। बाय, सी यू हनी। बाय। सोफिया, आज मैं ये बात तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल से हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि उसकी शुरुआत सच्चाई और ईमानदारी से हो। आई एम रियली सॉरी सोफिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुड नाइट मिसेस जतिन। अच्छा कल भूलना नहीं, सुबह वक्त पे पहुंच जाना। बाय डार्लिंग।
कितने पैसे हुए भाई साहब? 120 रुपए जी। मेरे पास मैडम ये खुले पैसे तो है नहीं जी। कोई बात नहीं, रख लेना। थैंक यू जी। इट्स ऑल राइट। भाई साहब। क्या हुआ मैडम? जरा वो 50 का नोट देना। लीजिए। क्या हुआ प्रिया? I can't believe this. इतने दिन से मेरे पास पड़ा था और मुझे पता ही नहीं। Oh my God, this is a miracle प्रिया। तू जल्दी इस नंबर पे फोन कर और इमी को जाके मिल। लेकिन don't worry प्रिया, मैं जतिन को संभाल लूंगी। What are you waiting for प्रिया? Just go। हेलो, कौन बोल रहे हैं? इमी घर पे है? इमी बाबा तो घर पे नहीं है, आज उनकी शादी है ना। कहाँ पे है उनकी शादी? होटल रॉयल क्लिफ में, हम भी वहीं जा रहे हैं। जिस तरह तुम्हें मेरा नोट मिल गया, मुझे तुम्हारी किताब मिल गई प्रिया। तकदीर मुझे कैसी सजा दे रही है इमी। तो मुझे मिली भी तो अपनी शादी होने के बाद। तकदीर ने हमें सजा नहीं दी प्रिया, तकदीर ने हमें मिलाया है। मैंने शादी नहीं की प्रिया। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है अम्मी। जो कुछ भी किया है तकदीर ने किया है। कुछ वक्त के लिए तुम्हें खुद गर्ज हो गई थी, लेकिन जब पंडित जी ने फेरों के मंत्र शुरू किए तब मुझे मेरे दिल ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई तो ये एहसास कि मैंने तुम्हें धोखे से हासिल किया है, तुम्हारा प्यार फरेब से जीता है, मुझे चैन से जीने नहीं देगा। इसीलिए मैंने ये शादी रोक दी। ठीक 3 साल पहले जैसे एक बच्चे ने लिफ्ट के सारे बटन दबाकर मुझे तुम तक पहुंचने में देर करा दी थी, अंकल आज ठीक 3 साल बाद
एक बच्चे के ही हाथों वो नोट मुझ तक वापस पहुंच गया। इमी,